Hello everyone, I am Mr. Vaibhav Titramare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this ninth lecture of subject Mechanical Engineering Material. Today's topic for discussion is iron-carbon equilibrium diagram. Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have studied about the solidification of pure metal and alloy. We also studied about the phase diagram, that is the graphical representation of various phases with respect to temperature and composition. We also studied about the various phase diagram, that is isomorphous diagram, eutectic diagrams and eutectoid diagrams. So I hope you have studied well. So the learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to draw iron-carbon equilibrium diagram, understand various phases on iron-carbon diagram. These are the program outcomes that are achieved when we study this particular topic. Let us start our lecture. The first topic for today's discussion is allotropy or polymorphism. सो एलोट्रोपी या पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, देखते हैं. Many metallic elements changes their arrangement of atoms and lattice structure due to changing external condition of pressure and temperature. Such changes of phases in solid state is called as polymorphism or allotropy. दुनिया में ऐसे बहुत सारे मेटल्स है, उनका अगर हमने कंडीशन जैसे कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर हमने चेंज किया तो उनके एटम्स का अरेंजमेंट या फिर लैटिक का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. उस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. इसके और एक डेफिनेशन है, इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ लैटिक स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर. These changes of crystal structure is called as allotropy or polymorphism. It is the existence. Existence मतलब रहना. एक मेटल के अंदर एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहना. एक मटेरियल के या एक मेटल से एक से ज्यादा स्ट्रक्चर रहना. This is nothing but the allotropy. This is nothing but the allotropy. जैसे आयरन इज अ एलोट्रोपिक मटेरियल, कोबाल्ट, क्रोमियम एंड टिन. इसको हम इस फिगर से देखते. देखिए, इस y एक्सिस के ऊपर हमने टेम्परेचर लिया और x एक्सिस के ऊपर हमने टाइम लिया है. ये 1538 डिग्री के ऊपर आप देखोगे तो आपको मोल्टन मेटल मिलेगा. मोल्टन मेटल किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा. कौन से फॉर्म में रहेगा, लिक्विड. जैसे इस लिक्विड को हम कूल करना चालू करेंगे 1538 मतलब 1538 डिग्री सेंटीग्रेड से 1394 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इस लिक्विड का हमें मिलेगा डेल्टा आयरन. क्या मिलेगा हमें, डेल्टा आयरन, जिसका फॉर्म रहेगा बीसीसी. उसका स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, बीसीसी. फिर हमने इस डेल्टा आयरन को 1394 से 912 तक सॉलिडिफाई किया, मतलब कूल किया, तो हमें क्या मिलेगा, गैमा आयरन. गैमा आयरन मतलब होता है आस्टेनाइट. इसका स्ट्रक्चर है एफसीसी. फिर हमने इसी आस्टेनाइट को 9 से 12 से एकदम रूम टेम्परेचर तक लाया. 912 से लेकर कहां तक लाया, रूम टेम्परेचर तक लाया, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा फेराइट. क्या मिलेगा हमें, अल्फा फेराइट. और इस अल्फा फेराइट का स्ट्रक्चर कौन सा है, बीसीसी स्ट्रक्चर है. बराबर है. 770 और 912 के बीच में जो अल्फा फेराइट मिलेगा वो नॉन मैग्नेटिक रहेगा. फेराइट मतलब आयरन, नॉन मैग्नेटिक आयरन मिलेगा. और 770 से लेकर हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक हमारा जो आयरन रहेगा दैट इज मैग्नेटिक आयरन. तो ये सब यहां से लेकर यहां तक ये आयरन ही है, लेकिन इस आयरन के रूप अलग अलग है. रूप अलग अलग है मतलब
इसका स्ट्रक्चर बीसीसी, इसका स्ट्रक्चर एफसीसी, इसका स्ट्रक्चर बीसीसी, बराबर है। तो एक ही मेटल के बहुत सारे स्ट्रक्चर रहना मतलब ही क्या होता है, एलोट्रोपी या पॉलीमॉर्फिज्म रहता है, बराबर है। और ये सब किसका खेल है, टेम्परेचर का खेल है। गॉट इट? So pure iron when heated experience two changes in crystal structure before it melts. At room temperature the stable form alpha ferrite has an BCC structure. room temperature पे जो आयरन रहता है अल्फा फेराइट वो BCC स्ट्रक्चर में रहता है। कैसा रहता है वो, BCC रहता है। फेराइट एक्सपीरियंस से पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन टू FCC आस्टेनाइट एट 912 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अल्फा फेराइट का किसका बनेगा, डेल्टा फेराइट बनेगा। एट 1394 डिग्री सेंटीग्रेड आस्टेनाइट रिवर्ट बैक टू BCC, मतलब 1394 डिग्री सेंटीग्रेड पे आस्टेनाइट का फिर से रूप कौन सा हो जाता है, BCC हो जाता है। एंड द फेज इज डेल्टा फेराइट, और डेल्टा फेराइट 1538 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है। आयरन कार्बाइड सीमेंटेड और Fe3C an intermediate compound is formed at 6.7 वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले। अभी आपने ध्यान में रखना है कि सीमेंटाइड जो है उसका नाम है आयरन कार्बाइड, जिसका हमारा केमिकल कंपोजिशन है Fe3C, जिसमें 6.7 परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है। टिपिकली ऑल स्टील एंड कास्ट आयरन हैव कार्बन कंटेंट लेस देन 6.7। आपको ध्यान में रखना है कि स्टील और कास्ट आयरन के अंदर 6.7 से कम ही कार्बन का परसेंटेज रहता है। कार्बन इज एन इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी इन आयरन एंड फॉर्म अ सॉलिड सॉल्यूशन विद द अल्फा, गामा एंड डेल्टा फेजेस। और ये जो कार्बन है ये अल्फा, गामा और डेल्टा के साथ फेजेस बनाता है। So let us discuss about the very important iron carbon equilibrium diagram. So iron carbon equilibrium diagram is a map of temperature at which different phases changes occur on slow heating and cooling. The important word is slow heating and cooling in relation to carbon is called as iron carbon diagram. So iron carbon diagram क्या है, it is a graphical representation। एक हम iron carbon diagram मतलब एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें टेम्परेचर रहेगा, फेजेस रहेंगे, और ये सब प्रोसेस जो है कार्बन से रिलेशन के साथ रहेगा, और सिर्फ हम इसको स्लो हीटिंग और कूलिंग के लिए ही कर सकते हैं। आयरन कार्बन डायग्राम हमें दिखाती है द टाइप ऑफ अलॉय फॉर्म व्हेन वेरी स्लो कूलिंग इज हैपन, प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर, एंड हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील कैन बी चेंज बाय हीट ट्रीटमेंट। तो दीज आर द थ्री थिंग्स। ये तीन चीजों की अगर हमें पढ़ाई करनी है तो आयरन कार्बन डायग्राम का महत्व बहुत ज्यादा रहता है। सो आप सभी को जिसका इंतजार था आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है, बराबर है। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास दो एक्सिस रहने चाहिए। एक एक्सिस रहेगा हमारा एक्स एक्सिस, जिसके ऊपर हम ले रहे हैं कंपोजिशन वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो कि 0 से लेकर 6.67 परसेंटेज तक है। और ऑन वाई एक्सिस देयर इज ए टेम्परेचर, जो हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिया हुआ है, बराबर है। ओके, हम देखते हैं अभी जो प्योर आयरन जो रहता है वो रूम टेम्परेचर पे अल्फा फेराइट रहता है। क्या रहता है, अल्फा फेराइट रहता है। और अल्फा फेराइट में कार्बन का जो प्रतिशत रहता है वो रहता है 0.022%। ये ध्यान में रखना है। अल्फा फेराइट का जो स्ट्रक्चर रहता है वह BCC रहता है। कौन सा स्ट्रक्चर रहता है अल्फा फेराइट का, BCC, बराबर है। तो यहाँ पे अल्फा फेराइट इज अ प्योर एट रूम टेम्परेचर। फिर हमने जैसे ही उसको स्लो हीटिंग दिया तो 912 डिग्री सेंटीग्रेड 912 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने देखा था कि वो आस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो आस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आस्टेनाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या रहता है, FCC रहता है। आस्टेनाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या रहता है, FCC रहता है। देखिए तो सबसे नीचे में अल्फा फेराइट था, उसको हीट किया तो हमें क्या मिला, आस्टेनाइट मिला। फिर हमने आस्टेनाइट को हीट किया। फिर हमने क्या किया, आस्टेनाइट को हीट किया यहाँ पे 1398 डिग्री सेंटीग्रेड के पास, यहाँ तक 1398 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया
तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा फेराइट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, डेल्टा फेराइट। और डेल्टा फेराइट का फिर से स्ट्रक्चर कौन सा रहता है, बीसीसी स्ट्रक्चर रहता है, बराबर है। तो ये हमारे 3 फेजेस हो गए, अल्फा फेराइट, आस्टेनाइट एंड दिस इज डेल्टा फेराइट, बराबर है। ये जो ऊपरी वाला जो रीजन दिख रहा है, दिस रीजन इज ऑफ लिक्विड, दिस इज द रीजन ऑफ लिक्विड। ये जो 6.7% आपको दिख रहा है यहाँ पे, बराबर, 6.7% की जो लाइन है, ये नथिंग बट अ सीमेंटाइड। इसमें क्या है बेटा, सीमेंटाइड है, बराबर है। ओके, तो चौथा फेज आपका यहाँ पे हो गया सीमेंटाइड, बराबर है। अभी देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा होगा, ये सेम पॉइंट हमको यूटेक्टॉइड डायग्राम में मिला था, बराबर है। इस पॉइंट को हम यूटेक्टॉइड पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टॉइड पॉइंट, बराबर है। ये 0.76 यहाँ पे दिख रहा है, या इसको अपन 0.8 भी ले सकते हैं, 0.8 इज वेरी कॉमन, ओके। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है जो कि आपको यूटेक्टिक डायग्राम में मिला था। कहाँ पे मिला था, यूटेक्टिक डायग्राम में। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये है यूटेक्टिक पॉइंट है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारा, दिस पॉइंट इज ए यूटेक्टॉइड पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पेरिटेटिक पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पेरिटेटिक पॉइंट, बराबर है। ये पॉइंट कौन सा आपका, पेरिटेटिक पॉइंट है, बराबर है। यहाँ पे 3 रिएक्शन फॉर्म होती है। कितनी रिएक्शन फॉर्म होती है, 3 रिएक्शन यहाँ पे हमारी फॉर्म होती है। जैसे कि हम देखते हैं यूटेक्टॉइड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन देखते हैं, यूटेक्टॉइड। तो यहाँ पे यूटेक्टॉइड रिएक्शन हो रही थी, इसके अगर हमको रिएक्शन लिखनी है तो इस पॉइंट के ऊपर देखना है आपने। इस पॉइंट के ऊपर क्या है, आस्टेनाइट, इस पॉइंट के नीचे क्या है, अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट, बराबर है। तो यूटेक्टॉइड रिएक्शन में क्या होगी, आस्टेनाइट जो है, आस्टेनाइट के 2 टुकड़े होंगे, अल्फा प्लस Ap3C। ये जो अल्फा प्लस Ap3C है, इसको हम परलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम परलाइट बोलते हैं, बराबर है, परलाइट। थोड़ी देर में अपन देखेंगे परलाइट की क्या प्रॉपर्टी है। अल्फा और Ap3C मतलब अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर रहता है परलाइट। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये हमें मिलेगा इस वाले रीजन में, ये वाले रीजन में हमको परलाइट मिलेगा, बराबर है। और ये यूटेक्टाइड रिएक्शन से मिला। अभी हम यूटेक्टिक रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे यूटेक्टिक रिएक्शन। यूटेक्टिक रिएक्शन के ऊपर देखो क्या है, लिक्विड है। यूटेक्टिक रिएक्शन के ऊपर क्या है, लिक्विड है। और यूटेक्टिक रिएक्शन के नीचे क्या है, गैमा प्लस Ap3C। ये जो गैमा प्लस Ap3C, इसको लिड्यूबराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिड्यूबराइट, बराबर है। सो यूटेक्टिक रिएक्शन में क्या होगा, लिक्विड का हमें गैमा प्लस Ap3C मिला, जो कि 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन बनी। और ये यूटेक्टॉइड रिएक्शन कहाँ पे बनी थी, 727 पे, बराबर है। तो यूटेक्टिक रिएक्शन का आपका ये क्या रहेगा, हमें क्या मिलेगा, यूटेक्टिक रिएक्शन से लिड्यूबराइड मिलेगा। और यूटेक्टॉइड रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, परलाइट मिलेगा, बराबर है। इसके बाद अब ये जो पेरिटेटिक पॉइंट है, इस पेरिटेटिक पॉइंट के ऊपर क्या है, ये जो रीजन है यहाँ पे डेल्टा प्लस लिक्विड है। क्या है यहाँ पे, डेल्टा प्लस लिक्विड। इस पॉइंट के ऊपर डेल्टा प्लस लिक्विड, यहाँ पे पूरा भरा हुआ डेल्टा प्लस लिक्विड है ऊपर। और इसके नीचे क्या है, आस्टेनाइट, बराबर है। तो पेरिटेटिक रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा और लिक्विड कंबाइन होता है, मतलब ऐड हो रहे। देखो डेल्टा प्लस लिक्विड ऐड होके हमें क्या मिलेगा, आस्टेनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, आस्टेनाइट मिलेगा, बराबर है। तो दिस इज ऑल अबाउट आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। आपको ये अच्छे से देखना है, पूरी पिक्चर को आपने अच्छे से क्लियर करना है, बराबर है। टेम्परेचर कौन से कहाँ पे है, सब कुछ बराबर है। तो हमने देखा अभी तक कि हमारे जो आयरन कार्बन डायग्राम है, वहाँ पे हमें आस्टेनाइट फेज मिला था, फेराइट मिला था, परलाइट मिला था, सीमेंटाइट मिला था और लिड्यूबराइट मिला था। तो ये जो 6 फेजेस जो हमको मिले थे, वो स्लो कूलिंग और हीटिंग से मिलते हैं। लेकिन ये जो मार्टेनसाइट है, ये रैपिड कूलिंग और हीटिंग करेंगे तब मिलेंगे। मार्टेनसाइट के लिए एक सेपरेट डायग्राम है, TTT डायग्राम, वहाँ पे हम मार्टेनसाइट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आयरन कार्बन डायग्राम के ऊपर मार्टेनसाइट हमें दिखता नहीं है। So this is the alpha ferrite microstructure as it is observed in a microscope. So ferrite is also known as a alpha solid solution. और जो फेराइट जो रहता है, इट इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज डिजॉल्व्ड इन अल्फा, दैट इज BCC आयरन। तो हमें पता है कि अल्फा आयरन में हमारा जो कार्बन का प्रतिशत रहता है, वो रहता है 0.022%, राइट। वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन रहता है अल्फा आयरन में।
इज अ प्योर फॉर्म ऑफ आयरन वी कैन से। ये जो स्टेबल रहता है बिलो 912 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके नीचे ये दिखेगा आपको, इसके ऊपर नहीं दिखेगा। यस इट इज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इज, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें कार्बन 0.022% रहता है। कहाँ पे? एट 723 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट डिजॉल्व ओनली 0.008% एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे आपको सिर्फ और सिर्फ 0.008% कार्बन ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज द सॉफ्टेस्ट एंड डक्टाइल फेज दैट अपीयर्स ऑन द डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम के ऊपर का सबसे सॉफ्ट वाला जो फेज कोई है तो वो है अल्फा फेराइट। सो दिस इज द ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। So austenite is an interstitial solid solution of carbon dissolved in gamma iron. ऑस्टेनाइट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है वो FCC रहता है। द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इज 2.14%। ऑस्टेनाइट में 2.1% ऑफ कार्बन रहता है एट 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज हाई फॉर्मेबल। मोस्ट ऑफ द हीट ट्रीटमेंट बिगिन विद दिस सिंगल फेज। इट नॉर्मली नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, आपको रूम टेम्परेचर पे ऑस्टेनाइट मिलेगा नहीं। So let us discuss about the next phase, that is delta ferrite. Delta ferrite melts at 1500 and 38 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे मेल्ट होता है। डेल्टा फेराइट मतलब आयरन, आयरन जो रहता है वो 1538 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। इट हैज द सेम स्ट्रक्चर एज अल्फा फेराइट दैट इज BCC। जैसे अल्फा फेराइट का स्ट्रक्चर BCC था तो डेल्टा फेराइट का भी स्ट्रक्चर BCC है। It's stable only at high temperature that is above 1394 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई टेम्परेचर पे मिलेगा आपको ये, लो टेम्परेचर पे मिलता नहीं है। So the next phase is cementite. It is the hardest phase on iron carbon diagram. Cementite or iron carbide is the very hard, intermediate and brittle compound of iron and carbon, and its chemical composition is Fe3C. It contains 6.67% of carbon. Yes, it is a hardest structure. It is the hardest structure that appears on the diagram. The crystal structure is orthorhombic. इसका जो crystal structure है वो कौन सा है? Orthorhombic. ये भी ध्यान में रखना है आपने। It has low tensile strength, approximately 5000 psi, but high compressive strength. So these are the properties of cementite. So let us discuss the next phase, lidubrid. This is the image of lidubrid which appears in a microscope. Lidubrid is an eutectic mixture of austenite and cementite. हमें जो लिड्यूब्राइट मिला था वो यूटेक्टिक रिएक्शन से मिलता है, और ये मिक्सचर है ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का। अगर आपको याद है आयरन कार्बन डायग्राम में हमने देखा था कि 4.3% का जो कार्बन था वहां से नीचे अगर हमने देखेंगे 4.3% ऑफ लिक्विड जो था वो डिकम्पोज होके फिर हमको ऑस्टेनाइट मिला था और Fe3C मिला था, और ऑस्टेनाइट और Fe3C को क्या बोलते हैं हम? लिड्यूब्राइड बोलते हैं। And it contains 4.3% of carbon and at 1147 डिग्री सेल्सियस, ये आपने ध्यान में रखना है। So the next structure is perlite. This is the microstructure of perlite which is appeared in a microscope. Perlite luster like a pearl, ये मोती जैसे चमकता है इसलिए इसका नाम perlite है। Perlite is a eutectoid mixture of containing 0.76% of carbon and it's formed at 727 degree centigrade on very low cooling. It is a very fine plate-like or lamellar structure of ferrite and cementite. Laminar या fine plate structure is just like this, मतलब ये layers type structure रहता है इसका। The white ferritic background or matrix contain thin plates of cementite. Perlite luster like a pearl, मोती जैसे चमकता है इसलिए इसको perlite कहते हैं। It contains 88.5% of ferrite and 11.5% of cementite. It is obtained from austenite when slowly cool below 727 degree centigrade. So we have finished all the phases and iron carbon diagram. After completion of this lecture, we have some unit outcome, that is use the iron carbon diagram for given applications.
Let us revise the today's lecture. In today's lecture, we have learned about the allotropy, that is polymorphism. We also learn about the iron carbon diagram. We also learn about the phases on iron carbon diagram. And these are the program outcomes achieved by this lecture. So these are the most likely question asked in MSBT. Okay, so define allotropy, draw iron carbon diagram, identify phases on iron carbon diagram, explain delta ferrite and pearlite, explain liduberite and cementite, explain alpha ferrite and austenite. So now we are at the end of the lecture. So thank you very much. In next lecture, we are going to learn about the iron carbon diagram, reactions and critical temperature. If you have any doubt in today's lecture, please contact with me. Have a nice day and happy learning.